लोग मंडे स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी 50 में वन डे का चार्ट लगा लेते हैं। तो देख लीजिए निफ्टी 50 जो है 24,000 का 66 का लो बनाया था और हाई जो बनाया था 24,275 का बनाया था। लगभग ये मान के चलिए कि 150 पॉइंट में कंसोलिडेट किया है केवल निफ्टी। यहाँ पर जो भी सेलिंग प्रेशर था उसको ऑब्जर्व किया है निफ्टी 50 ने। यहाँ पर जो है निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि आने वाले समय में अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ से एक बड़ी चाल निफ्टी में आ सकती है। अब ठीक इसी तरह बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी वन डे का चार्ट लगा लिया। तो बैंक निफ्टी जो हाई बनाया था 52,007 का हाई बनाया था और जो लो बनाया था लगभग 51,500 का लो बनाया था, यानी कि 500 पॉइंट में ये भी कंसोलिडेट किया है। और बैंक निफ्टी को जो गिरने से बचाया वो HDFC बैंक है, उसको भी देख लेते हैं। आपके सामने HDFC बैंक का चार्ट खुल गया। तो HDFC बैंक भी जो लो लगाया था 1761 का लो लगाया था और जो हाई लगाया था 1761 का और जो लो लगाया था 1745 का लो लगाया था, यानी और हरे में लगभग 8 पॉइंट हरे में, यानी कि प्लस में क्लोजिंग दिया है। तो HDFC बैंक जो है यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है और अपने ऑल टाइम हाई को जो 1795 का है उसको जरूर तोड़ेगा। अब थोड़ा सा हम लोग ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो आपके सामने डॉ जोन्स का चार्ट खुल गया। डॉ जोन्स है जो 259 प्लस में क्लोजिंग दिया है, ये भी ऊपर में कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो फेड मीटिंग हुई थी उसके कारण से जो इंटरेस्ट रेट में 0.25% का कटौती हुआ है, उसके कारण से डॉ जोन्स में तेजी आगे भी बनी रहेगी। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है कि डॉ जोन्स में बैंकिंग शेयर आते हैं, फाइनेंस शेयर ज्यादा आते हैं, तो इसके कारण से जो इंटरेस्ट रेट में कटौती हुआ बैंकिंग शेयर को फायदा है, तो अभी डॉ जोन्स और बढ़ेगा। अब थोड़ा सा नास्डैक देख लेते हैं। नास्डैक भी प्लस 17 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, लेकिन ये कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर भी ये भी कंसोलिडेट कर रहा है और इसमें भी अभी तेजी बनी रहेगी। ये ध्यान रखिएगा कि नास्डैक भी कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि यहाँ से गिर नहीं रहा है। प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं आई है, तो यानी कि अभी और तेज होगा नास्डैक। अब थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में चाइना का मार्केट देखेंगे फ्यूचर। तो ये देख लीजिए हैंग सेंग है और इसमें 1 मंथ का हैंग सेंग का चार्ट लगा लिया। तो हैंग सेंग जो है चाइना का मार्केट जो है फ्राइडे को यहाँ इकोनॉमिक पैकेज आया था, स्टिमुलस पैकेज आया था, उसके बाद भी लगभग 0.5% गिरा हुआ है, जिसके कारण से चाइना का मार्केट जब गिरा तो इसके कारण से क्योंकि ट्रंप जो यूएस में आए हैं चाइना पर सैंक्शन लगा सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं, इसके कारण से गिर रहा है। आफ्टर स्टिमुलस गिर रहा है, इकोनॉमिक पैकेज के बाद गिर रहा है, जिसके कारण से कमोडिटी का भी हम लोग देख लेते हैं। कमोडिटी में भी गिरावट आई। देखिए चाइना के मार्केट गिरने से कमोडिटी में भी गिरावट आई। देख लीजिए गोल्ड में भी गिरावट आ रही है और आगे भी गिरते रहेगा। गोल्ड में और अभी गिरावट आएगी। ये 1 मंथ का चार्ट लगा हुआ है। अब थोड़ा सा क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल भी 70 पर है और यहाँ से क्रूड ऑयल भी गिरेगा। ये 60 तक आ सकता है, 65 तक आ सकता है क्रूड ऑयल। ये भी ध्यान रखिएगा। 1 मंथ का चार्ट लगा हुआ है। तो आपने देख लिया बाकी सारे जो मेटल है, सिल्वर है, कॉपर है, सब में गिरावट आ रही है, जिसके कारण से एक चीज और देख लेते हैं, बॉन्ड यील्ड। तो आपके पास बॉन्ड यील्ड का चार्ट खुला हुआ है और ये US 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड का चार्ट आपको खोल लिए। ये भी जो हाई लगाया था लगभग 4.358 का लगाया था, वहां से गिरा हुआ है। तो जब कमोडिटी में गिरावट आ रही है, चाइना के मार्केट में गिरावट आ रही है, तो बॉन्ड यील्ड भी गिरेगा, इन्फ्लेशन भी डाउन होगा, जिससे इंडियन मार्केट को फायदा है। और आने वाले समय में रिजर्व बैंक जो है रेपो रेट में कटौती कर सकता है, जिससे बैंकिंग शेयर को फायदा है। तो यहाँ पर जो चल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। थैंक यू।